गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी देखेंगे कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान। इसमें देखेंगे अध्याय 10 सजीवों में श्वसन। तो सजीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले अपने पिछला पाठ में देखे थे कि पौधों में किस प्रकार श्वसन होता है, कैसे वो श्वसन क्रिया करते हैं, कैसे उनको भोजन की प्राप्ति होती है, ये सब देखे थे। अभी देखेंगे इस चैप्टर में कि सजीव जो है मतलब सजीव के मतलब उस चैप्टर में अपन पौधों के बारे में देखे थे, इसमें जीव जंतुओं के बारे में देखेंगे कि कैसे उसमें श्वसन की क्रिया होती है। आज देखेंगे कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया। तो मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसा होता है। अक्सर हमारे सामने जब ट्रक या ट्रैक्टर धुआं छोड़ते हुए निकलता है तो हम नाक को बंद कर लेते हैं अथवा नाक का जो श्वास लेते हैं उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। क्या कभी कभी आपने सोचा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो धुआं रहता है उसमें क्या रहता है, विषैले गैसें होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे श्वास नली मतलब श्वसन छिद्र के माध्यम से श्वास नली से होता हुआ हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। फिर उसमें क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए वो धुआं को अपने फेफड़े तक जाने से रोकते हैं और अपने श्वास को कुछ देर के लिए क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। धुएं से हमारा दम क्या होने लगता है, घुटने लगता है और इस कारण हम अपने श्वास को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं और श्वास को अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो हम श्वास के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं ये जानेंगे, ठीक है। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया में किसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को, और किसको उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑक्सीजन का हम ग्रहण किस प्रकार से करते हैं, हम नाक के द्वारा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। हमारा नाक में नासा छिद्र होता है, 2 नासा छिद्र होता है, जिसमें एक में क्या करते हैं हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और दूसरे के थ्रू उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं। नासिका गुहा में श्लेष्मा व छोटे छोटे बाल पाई जाती है हमारे नाक के अंदर, है ना। गुहा मतलब नाक के अंदर जो होता है उसमें छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जो हम वायु को जो श्वसन क्रिया द्वारा अंदर ले रहे हैं उस वायु में मौजूद धूल मिट्टी के कण को क्या करता है, रोक के रखता है और उसको छानने का काम करता है ना। हमारे नाक के अंदर छोटा छोटा बाल और श्लेष्मा पाया जाता है, तो क्या करता है, वायु में उपस्थित छोटे छोटे कण को क्या करता है, वो रोकता है। उसके बाद उसको फिल्टर करके क्या करता है, श्वास नली से होते हुए वो जो है गैस है वो हमारे फेफड़े तक पहुंचता है ना। आगे जाकर श्वास नली 2 भागों में बांट जाता है। फिर यहाँ पे श्वास नली क्या हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे श्वसनी कहते हैं, है ना। जब हम श्वास लेते हैं तो जो वायु होता है वो हमारे नाक गुहा में मतलब नासा छिद्र में उपस्थित छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा में क्या होता है, उसके जो धूल के कण रहते हैं वो छनता है और छनने के बाद वो श्वास नली में आता है। उसके बाद श्वास नली जो है यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। फेफड़े एक गुहा में स्थित होते हैं जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। फेफड़े जो है एक गुहा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। देखो एक दिया है ऐसा, है ना। इसमें जो है फेफड़े स्थित रहते हैं, इस क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, आपने मधुमक्खी का जो छत्ता देखा है उसमें कैसा रहता है, खांचा खांचा बना हुआ है ना, गुहा जैसे बना होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे फेफड़े के लिए भी क्या होता है, गुहा बना होता है, ठीक है। उनमें अनेक कोष भी देखे होंगे आपने। मधुमक्खी का जब छत्ता देखा उसमें अनेक प्रकार के क्या बने होते हैं, कोष बने होते हैं, अनेक प्रकार के खांचे बने होते हैं। ठीक इसी प्रकार फेफड़ों में भी अनेक कोष पाए जाते हैं ना। इसमें भी अनेक प्रकार के खांचे पाए जाते हैं जिन्हें वायु कोष कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, वायु कोष कहते हैं, जिसी में जो है वायु जो है भरी होती है। इन्हीं की दीवारें पतली झिल्ली से बनी होती है, जिसमें पतली झिल्ली रक्त वाहिनियों द्वारा श्वसनी के अंतिम सिरे इन्हीं वायु कोशों में खुलते हैं और फेफड़ों के नीचे एक मांसल पट पाया जाता है जिन्हें डायफ्राम कहते हैं। देखो हम श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, है ना। हमारे नासा छिद्र में 2 छिद्र होता है, जिसमें क्या करते हैं, हमारे नासा की जो छिद्र होती है, गुहा होती है, उसमें क्या उपस्थित होता है, छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा उपस्थित होता है। ये क्या करता है, श्वसन के दौरान
उपस्थित वायु में उपस्थित छोटे छोटे कण को क्या करता है, रोकता है, उसको फिल्टर करके आगे भेजता है, वो श्वास नली तक आता है और श्वास नली आगे बढ़कर 2 भागों में बढ़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, है ना। और हमारा फेफड़ा जहाँ मौजूद होता है उस अक्ष को क्या बोलते हैं, उस अक्ष को बोलते हैं गुहा कहते हैं, है ना। यानी कि जहाँ पर वो मौजूद होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, गुहा। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें क्या पाया जाता है, अलग अलग खांचे पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे फेफड़े में भी अलग अलग खांचे पाया जाता है। उन्हीं खांचों में क्या भरा रहता है, वायु जो है भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, वायु कोश कहते हैं, ठीक है। अब हमारे फेफड़े से और पेट के मध्य, फेफड़े और पेट के मध्य एक रिक्त स्थान पाया जाता है ना। इसी को क्या बोलते हैं, डायफ्राम कहा जाता है ना। ये कैसा होता है, मांसल होता है और ये हम श्वसन क्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। डायफ्राम किसको बोलेंगे, डायफ्राम क्या होता है, हमारे फेफड़े और पेट के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है उसको डायफ्राम कहा जाता है। आगे देखेंगे क्या बोला जा रहा है, श्वासोच्छ्वास किसको बोलते हैं, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है, सांस लेने और जो छोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इस प्रकार श्वास लेना और छोड़ना श्वास क्रिया या श्वासोच्छ्वास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसकी श्वसन दर कहलाती है ना। एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में जितने बार श्वसन करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, श्वसन दर कहलाएगा। जब ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में वायु कोशों में पहुंचती है तब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है, ठीक है। जब हम श्वास लेते हैं हमारा जो ऑक्सीजन गैस है जो वायु कोश में पहुंच जाता है, वो उसे वायु कोश में, जब वो वायु कोश में जो पहुंच जाता है तो रक्त के माध्यम से उस ऑक्सीजन गैस को ले लिया जाता है और फिर ऑक्सीजन जो है ना रक्त के साथ मिल जाता है और फिर रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन शर्करा से क्रिया कर लेता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प व ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ, फिर क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन जो होता है वो वायु कोश में भर जाता है, जिसे क्या करता है, रक्त जो है अपने साथ मिला लेता है और शरीर के पूरी भागों में ऑक्सीजन को जो है, रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के पूरी भागों में पहुंचता है ना। और फिर ये शर्करा के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है और उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प ये सब जो है उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा विशेष अणुओं में संचित हो जाता है। अब देखो, शर्करा जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, जलवाष्प बना लेगा, ऊर्जा बना लेगा। ऊर्जा क्या होगा, शरीर के सभी भागों में पहुंचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाएगा श्वसन के माध्यम से, और जलवाष्प जो है पसीने के रूप में जो है शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। श्वसन के दौरान ऊर्जा अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इन क्रियाओं में एंजाइम की गति को बढ़ाते हैं, है ना। और श्वसन की क्रिया में के फलस्वरूप जो है किसकी क्रिया होती है, एंजाइम की गति जो है बढ़ने लग जाती है। ये रासायनिक क्रियाएं सभी जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, है ना। जब हम श्वसन करते हैं उसके साथ साथ एंजाइम की गति जो है बढ़ जाता है। ये क्रिया जो है सभी कोशिकीय सभी जीवों में होता है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन बैक्टीरिया से मनुष्य तक सभी में संपन्न होता है ना। कोशिकीय श्वसन जो होता है बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी में क्या होता है, संपन्न होता है, ये क्रिया जो है होता है।